नमस्कार साथियों आप सबने ये न्यूज़ देख ली होगी 4/4/2024 को, यानी कि कल डाली गई थी भ्रष्ट इंडिया द्वारा। साथियों देखिए इसमें क्या है। जयपुर आचार संहिता में छूट के लिए हुई स्क्रीनिंग कमेटी बैठक को लेकर खबर। आगे इसमें बताया गया है, कुल 23 में से करीब 1 दर्जन प्रकरणों को भेजा जा सकता है सीएस की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में हुआ विचार। चिकित्सा में चिकित्सकों के कार्यग्रहण पदस्थापन के लिए मार्गदर्शन देने, यूटीबी में कार्यरत नर्सिंग पैरामेडिकल स्टाफ को 30/9/2024 या अग्रिम आदेश तक बढ़ाने। और आगे इसमें है, चिकित्सा शिक्षा के तहत मेडिकल सोसाइटी और अन्य के अधीन दवा आदि की खरीद के लिए निविदा जारी करने, पंचायती राज में विकास अधिकारियों के कार्यग्रहण, ग्रामीण विकास में नरेगा संविदा कर्मियों की स्क्रीनिंग करने, जल संसाधन में ईआरसीपी निगम के स्वतंत्र अस्थायी पदों को 28/9/2025 तक बढ़ाने, सामाजिक न्याय में पोर्टल पर छात्रवृत्ति आवेदन के लिए 31 मई तक तिथि बढ़ाने, पीडब्ल्यूडी का राष्ट्रीय राजमार्गों के तहत टोल प्लाजा में 1 अप्रैल से यूजर फीस संशोधित करने प्रकरण। और आगे कर्मचारी चयन बोर्ड के तहत भर्तियों की पेंडिंग परिणाम जारी करने के प्रकरण को लेकर हुआ विचार। यानी कि साथियों जो इसके अंदर आए हैं, जैसे पंचायती राज है, चिकित्सा विभाग है, जल संसाधन विभाग है, और मतलब कर्मचारी चयन बोर्ड के जो पेंडिंग परिणाम है, इन सभी के बारे में साथियों स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी कल, और परमिशन मिलने की संभावना भी बताई है। आप देख सकते हैं साथियों फाइलें साथियों किस किस की गई है। देखिए, एक तो है सामाजिक न्याय पोर्टल पर छात्रवृत्ति आवेदन के लिए 31 मई तक तिथि बढ़ानी। बिल्कुल साथियों, यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी कि छात्रवृत्ति सामाजिक न्याय की डेट बढ़वाने के लिए 31 मई तक साथियों इसके लिए भी परमिशन मिलेगी। और पेंडिंग परिणाम जारी करने के लिए कर्मचारी चयन के तहत भर्तियों के लिए प्रकरण को भेजा गया है साथियों। कर्मचारी चयन बोर्ड के लिए है ये, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं साथियों। यानी कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है और इसमें परमिशन ज़रूर मिलेगी साथियों, पूरी संभावना है। और फाइलें अब बहुत जल्द 1-2 दिन में पहुंच जाएगी और फिर परमिशन मिल जाएगी साथियों। और इसके अंदर सभी के अंदर अगर राजस्थान के चुनाव आयोग के अधिकारी इन पर परमिशन देते हैं तो दिल्ली फाइल जाने की आवश्यकता नहीं है, और बिल्कुल दे भी सकते हैं यहाँ से, पूरी संभावना है। और आपको मालूम है साथियों, ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए ज़रूर जाएगी फाइल, क्योंकि सामाजिक न्याय में पोर्टल पर छात्रवृत्ति आवेदन के लिए 31 मई तक तिथि बढ़ानी। ये तिथि बढ़ाने के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इस वजह से जल्दी जाएगी फाइलें सभी की, चिकित्सा विभाग की हो, चाहे पंचायती राज की हो, चाहे छात्रवृत्ति की हो, सामाजिक न्याय जो पोर्टल के माध्यम से छात्रवृत्ति देता है, या फिर पीडब्ल्यूडी हो या शिक्षक भर्ती हो, सभी के लिए साथियों जल्द परमिशन मिलेगी, पूरी संभावना है। कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है, तो 1-2 दिन में अब फाइल पहुंचते ही परमिशन मिलने की पूरी संभावना रहेगी। और साथियों ये लोकसभा के चुनाव है, तो इसमें परमिशन मिलने की पूरी संभावना रहती है, और जल्द परमिशन मिलने के बाद में जिनके परिणाम बाकी हैं वह सब डल जाएंगे। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और कई साथियों को इंतज़ार है कि सर रेट लेवल 1 का फैसला कब तक आ सकता है। साथियों जज साहब फिर लगातार छुट्टियों पर चल रहे हैं,
2 तारीख के दिन आए थे और फिर छुट्टियों पर चल रहे हैं वापस उल्टे। तो बिल्कुल साथियों मतलब फैसला जल्द आने की अब संभावना है। पहले भी 23 तारीख से 2 अप्रैल तक लगातार छुट्टियां थी और फिर 2 अप्रैल को आई थी, फिर 2 दिन की छुट्टियां कर ली। तो इस वजह से साथियों जल्द फैसला डलने की पूरी संभावना रहेगी। तो सभी को कोर्ट का फैसला का भी इंतज़ार है कि कोर्ट का फैसला डलेगा, उसके बाद में परिणाम जारी होंगे। जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया रुकी हुई है उनकी नियुक्तियां होगी। तो साथियों लगभग दोनों ही, जैसे चाहे चुनाव आयोग से परमिशन की बात हो, चाहे कोर्ट के फैसले की बात हो, लगभग दोनों साथ साथ डलने की संभावना है। 2-4 दिन का फर्क रह सकता है। तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है, रेट लेवल 1 के विद्यार्थियों के लिए भी और जो प्रक्रिया अधीन भर्ती हैं उसके लिए भी यह बहुत ही अच्छी खबर है आप सभी साथियों के लिए। और साथियों स्क्रीनिंग कमेटी के अंदर अगर ये फाइलें पास होकर चली जाती है तो फिर परमिशन मिलने की पूरी संभावना रहती है। तो थैंक यू दोस्तों, जो चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जुड़े ताकि हम जो भी नए वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। इसलिए आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जुड़े ताकि हम जो भी नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंचे। तो साथियों यह आप सभी साथियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर थी। और स्क्रीनिंग कमेटी के पास से अगर फाइल पास होकर चली जाती है तो फिर परमिशन मिलने की पूरी संभावना रहती है। तो बिल्कुल भी आप सभी साथियों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और इस बार साथियों लोकसभा के चुनाव में बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लोकसभा के चुनाव में परमिशन मिलेगी। चिकित्सा विभाग की एक भर्ती में पहले भी मिल चुकी है और बाकी के चिकित्सा विभाग में और जो भी जैसे पैरामेडिकल है, यूटीबी में कार्यरत नर्सिंग, वह सभी उनके लिए भी अब और भेजा जा रहा है। तो बिल्कुल चिकित्सा विभाग में पहले भी परमिशन मिल चुकी थी। तो इस आधार पर अगर स्क्रीनिंग कमेटी को लगता है कि इसमें हाँ परमिशन देने लायक है तो बिल्कुल अगर वह फाइल भेजती है तो बिल्कुल ज़रूर परमिशन मिलेगी। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहेगा हमारे चैनल पर।